गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू? आई होप सब ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे। दुखी भी हैं तो भी खुश रहने का। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस पर्सन ने आपको काफ़ी दुख दिया है, दर्द दिया है। बिना बोले बिना समझाए चले जाता है। एक्सक्यूजेस बनाना, बहाने बनाने, इग्नोर करना, हर्ट करना, बिना बात के फाइट करना, सिर्फ ट्रबल देना। जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था उस टाइम बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, सामने से एफर्ट करता था आपके लिए, पूरे एफर्ट डालता था, इस रिलेशनशिप को बचाना चाहता था। लेकिन अब इस रिलेशनशिप में सिर्फ दुख ही दुख रह चुका है। कोई होप नहीं दिख रहा है। आप परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं ऊपर वाले से कि ठीक हो जाए ये रिलेशनशिप। थर्ड पर्सन बीच में आके एंट्री मार दिया है। तो देखते हैं कि आपका पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। कमेंट बॉक्स में आपको डालना है जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी या 333। जो जय माँ सुरकंडासुरी लिखेगा कमेंट बॉक्स में, उसको भगवती माँ सुरकंडासुरी जिंदगी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव। जय माँ। जो भी इस पर्सन इस रिलेशनशिप को, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। सी जो रिलेशनशिप दिख रहा है आपका, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ये कार्ड्स आपके निकाले, ये कार्ड्स आपके पार्टनर के निकाले। आपका पार्टनर का सबसे पहले मैं एटीट्यूड बताना चाहता हूं कि ये बार बार गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। ये पर्सन कोई बात को लेके बार बार झगड़ा कर रहे हैं, आपसे फाइट कर रहे हैं, बिना बात के फाइट कर रहे हैं, बिना बात के एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्से में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इगोस्टिक, ईगो बहुत दिख रहा है इनके अंदर, बहुत एटीट्यूड दिख रहा है इनके अंदर। और ईगो और एटीट्यूड किसी थर्ड पर्सन ने दिया, इनको कोई ऑप्शन मिला है, कोई थर्ड पर्सन मिला, जिस वजह से ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आपको अपने आप को बहुत समझ रहे हैं। प्यार करते हैं ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं आपसे। लेकिन ये पर्सन जो है यहाँ पर आपको लाइक अपने हिसाब से लेकर जाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर आपके हस्बैंड मैरिड हैं, आप दिख रहे हैं 30 to 40%। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर दिख रहा है, कुछ अनमैरिड दिख रहे हैं, सिंगल दिख रहे हैं। रिलेशनशिप काफ़ी लंबा दिख रहा है आप दोनों का। चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें बहुत सारी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आपकी बात की जाए तो आप के लिए एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया कि यहाँ पर जो आपकी किस्मत कुछ खराब चल रही थी, जो आपकी चीज़ें खराब चल रही थी, वो सही होते हुए नज़र आएगी फ्यूचर में। आपकी बात की जाए, आपके पार्टनर की बात की जाए तो आपका पर्सन की इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए पहले दिख रहा था, करंट में बहुत कम दिखाई दे रहा है। ये सामने से इमोशन आपको दिखाता नहीं है, या तो ये रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, काफ़ी इश्यूज इस रिलेशनशिप में आ गया है। यहाँ पर कोई एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में डाले हैं, अब आप एफर्ट डालना छोड़ दिए, आपका पार्टनर भी एफर्ट डालना छोड़ दिया है। यहाँ पर जो दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट हुए, उसका रीज़न यहाँ पे थर्ड पर्सन दिख रहा है, कोई लेडी दिख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट मैरिड। अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है, अच्छे से आप दोनों के रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, इसकी वजह यहाँ पर थर्ड पर्सन दिख रहा है, इसकी वजह यहाँ पर फैमिली दिख रहा है। उनकी फैमिली में कोई लेडी बीच में आ रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, बीच में कोई लेडी आ रही है, ये यहाँ पे दिख रही है। तीन लोग हैं आपके रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी में 3 लोग हैं जो आपके पार्टनर को भड़का रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये पर्सन नहीं चाहते, ये 3 लोग व्यक्ति नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप सही हो। थर्ड रोमांटिक पार्टी भी यहाँ पे दिख रही है। कोई पर्सन इनको बार बार जब ये आपके पास आना चाहते हैं, देखो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, विश कम ट्रू है। अब मैंने कहा था, मैंने बोला कि ये आपसे गुस्से में है। गुस्से में क्यों है ये? क्योंकि कोई
कोई पर्सन है जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है आपके लिए, कोई पर्सन बिगाड़ रहा है आपके लिए। यहाँ पे ये पर्सन पास्ट में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट था, रिस्पेक्ट देते थे। अब ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं आपको, वैल्यू नहीं दे रहे हैं आपको, ये उतना वैल्यू इज्जत नहीं दे रहे हैं आपको। और इनको खुद को ऐसा लगता है कि आप इनको प्यार नहीं करते हो। ये इनको खुद को ऐसा लगता है कि ये आप इनको ब्लेम करते हो कि आप में ही कमी है। इनको ऐसा लगता है कि आप में ही कमी है, इनमें कोई कमी नहीं है। ये इनको ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिसमें कमी है, और ये आपकी कमी ढूंढते रहते हैं, आपकी वीकनेस ढूंढते रहते हैं, और इनका कुछ इसमें कोई अपने आप को ब्लेम करना नहीं होता है, बस ब्लेम आप पे डाल देते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि अभी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों के बीच में है, तो किसी थर्ड पर्सन से ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पर्सन के साथ ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ आपके पार्टनर कोई और करियर में भी लगे पड़े हैं, कुछ और काम में लगे पड़े हैं, कुछ और डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ दूसरा काम में भी बिजी दिख रहे हैं पर्सन आपके। यहाँ पर आपका पर्सन कोई मेजर डिसीजन ले सकता है आपके लिए, कोई एक्शन ले सकता है, कोई आप दोनों के बीच में कॉल मैसेज भी आ सकता है आपको, जिसका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए कार्ड आया था कि आपका जो लक खराब हुआ है कुछ समय से, आप जो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें भी आप सफ़र कर रहे हो, जहाँ पर भी आपको तकलीफ हो रही है ज़िंदगी में, वो चीज़ें बदलेंगी आपके लिए। 101% चीज़ें बदलेंगी, सॉल्व होंगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। अभी जो आप जिस वक्त से गुजर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड भरा पड़ा है, आप बहुत घमंड इसको दिखाते हो, जबकि इसके अंदर खुद एटीट्यूड है, बट इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हो, आप बहुत ज़्यादा एक अपने काम में बिजी रहते हो, दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो, दूसरा काम में फोकस करते हो, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। ये यहाँ पर दिखाई देता है, जिस वजह से आप दोनों में फाइट चल रहा है गुस्से में। ये देखो, गुस्सा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो गुस्से में आपके अंदर भी एक चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप भी बात बात में गुस्सा हो जा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, चीज़ों को लेके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है रिलेशनशिप। आप तो सबके साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इस रिलेशनशिप आपने भी, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड आपने नहीं किया, उसने किया, लेकिन आप अपनी लाइफ को आपने एक अजीब तरीके के मोड़ पे लेके गए हो। क्योंकि यहाँ पे गुस्सा बहुत दिख रहे हो आप, एक चिड़चिड़ापन आपके अंदर दिख रहा है, एक परेशान दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंटली अनवेल दिख रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको कि चीज़ों को लेके क्लियर नहीं हो, इस पर्सन को लेके क्लियर नहीं दिख रहा है, कि क्लैरिटी नहीं है कि ये पर्सन के साथ मुझे रहना चाहिए कि नहीं। आप इतना कंफ्यूज्ड हो कि आपको ये लग रहा है इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या कोई दूसरा पर्सन ढूंढना चाहिए, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन क्लैरिटी भी नहीं दे रहा है, ये कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है, कभी अपनी ज़िंदगी में खुश रहता है, कभी ये दुखी रहता है, कभी ये किसी और पर्सन के साथ बातचीत करता है। यहाँ पर वो सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे सीन खराब दिखाई दे रहा है, और आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। देखो, ये मूविंग ऑन, कुछ लोगों के पार्टनर दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह कोई लेडी इनको दूर लेके जा रही है आपसे। मूव ऑन कर रहा है आपका पार्टनर, क्यों मूव ऑन क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई पर्सन उसको लेके जा रहा है, आपसे दूर लेके जा रहा है, कोई लेडी इसको लेके जा रहा है आपसे दूर, कोई ये आपको पास आना चाहता है, लेकिन ये लेडी आपको इसको आपकी ज़िंदगी से दूर लेके जा रही है। दूसरी बात की जाए कि आपकी ज़िंदगी की बात की जाए, तो आप भी सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकलता हूँ या निकलती हूँ, अब बहुत हो गया, ये पर्सन को जाने दो, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो। आप बहुत फ्रस्ट्रेट इतना ज़्यादा हो गए हो कि आपको लगता है कि शादी नहीं करनी है, अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे अकेला रहना है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, बहुत इश्यूज। बट सेकेंड थिंग, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो बहुत फेडअप हो चुके हैं, उनकी एक न्यू बिगिनिंग भी होगी, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है ये। क्या कार्ड है? ट्रांसफॉर्मेशन का।
एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। जो चीज़ हमें पसंद थी वो छोड़ के गए, लेकिन एक न्यू चीज़, एक न्यू पर्सन की आपकी ज़िंदगी में आएगा। जैसे आप मूव ऑन करोगे आपको एक और नया पार्टनर मिलेगा और बहुत बेहतर पर्सन मिलेगा। आपके पास्ट में आप बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हो, चीज़ों को लेके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चल रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो। आपके पार्टनर की बात अगर मैं आज कहूँ, आपका पार्टनर तो 6 डेज से, आपका पार्टनर 6 दिन से, 6 डेज से आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, याद करते हो नजर आ। अब इसको आपकी याद आ रही, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पे है, आपका पार्टनर 6 डेज से आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है मोमेंट को, आपके साथ बिताए हुए पल को याद भी कर रहा है। कार्ड निकल गया है किंग ऑफ कप्स की। ये प्यार तो करता है आपके, सच्ची मोहब्बत आपको ज़रूर मिलेगी, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा आने वाली टाइम में। इसको अपनी गलती रियलाइज्ड होगी आपके पार्टनर को कि इसने क्या खोया है, और ये क्योंकि आप इससे इतना ज़्यादा प्यार आप इससे करते हो, इतना एफर्ट आपने लगा इस रिलेशनशिप को, इतना सब कुछ छोड़ दिया आपने, सब लोगों को छोड़ दिया आपने, क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, इतना प्यार आप इससे करते हो, इसको वो चीज़ रियलाइज्ड होगी फ्यूचर में, वो चीज़ इसको रियलाइज्ड 100% होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका प्यार बहुत बड़ा और बैलेंसिंग दिख रहा है। आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस चल रहा है रिलेशनशिप में, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, जो भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं, यहाँ से आप बाहर निकलोगे, थोड़ा सा टाइम आपको देना है। किंग ऑफ कप्स का मतलब होता है कि आपको प्यार जरूर मिलेगा, कोई और पर्सन मिल सकता है आपको, कोई आपका किंग हो सकता है दूसरा, कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। आपके हस्बैंड जो इम्बैलेंस चल रहे थे, थर्ड पर्सन ने अपनी ओर खींचा था, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर है, और तो दूसरी औरतों के साथ उनका रिलेशनशिप है, कोई और लेडी के साथ अफेयर है, या फिर आपका कोई पर्सन है जो आपसे शादी नहीं करना चाह रहा है, तो वो पीछे हट जा रहा है, पीछे मुड़ रहा है, फैमिली इश्यूज चल रहा है, यहाँ से चीज़ें बदलेंगी। थोड़ा सा टाइम अगर आप देते हो तो ये पर्सन और आपका बॉन्ड फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। अभी कुछ दिन से, 2-4 दिन से इसको आपकी प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है, कुछ दिन से, और कुछ टाइम के बाद इसको आपकी प्यार की वैल्यू समझ में आने वाली है, इसको आपकी मोहब्बत की वैल्यू समझ में आने वाली है, आपकी केयरिंग की, आप कितना केयर इसको करते हो। आपने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है, उसको करना चाहिए, लेकिन आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर अब यहाँ पर इमोशन के साथ आगे आएंगे, थोड़ा सा कंट्रोलिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके हस्बैंड जो आपसे बातचीत नहीं करते, वो कंट्रोलिंग बहुत दिख रहे हैं मुझे। आप में से एक पर्सन कंट्रोलिंग बहुत दिख रहा है, इगोस्टिक बहुत दिख रहा है, एटीट्यूड बहुत दिख रहा है, उसको कम करना। अगर आप हैं तो अपना एटीट्यूड को थोड़ा कम कीजिए, कंट्रोल नहीं करना। अगर आप करते हो तो मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो यही करता है, लेकिन आप में से 2-4% लोग ऐसे होंगे जो आपको ऐसा ऐसा दिखते हो, आप इस अकॉर्डिंग टू हिम, उसकी नज़र से, उसके नज़रिया से, तो उस चीज़ को चेंज करना है। फिर देखिए कैसे बदलेंगी चीज़ें। प्यार आपको मिलेगा, टेंशन ना लीजिए, लव आपको मिलेगा, बैलेंस होगा आपका रिलेशनशिप। थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा टाइम आप देंगे, थोड़ा वक्त देंगे इस रिलेशनशिप को, चीज़ें ज़रूर बदलेगी और आपका लव लाइफ बेहतर होगा, थोड़ा अगर आपने टाइम दिया, थोड़ा अगर इस रिलेशनशिप को। गाइडेंस यही है कि ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आया था, जो विच इज़ द 1 नंबर कार्ड की 2026 में सब ठीक होने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, एक नई शुरुआत भी हो सकती है आपकी, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। जो टाइम का सर्कल जो खराब चल रहा था, लोग जो अगेंस्ट हो गए थे आपके, वो चीज़ें बदलने वाली है, आपकी चीज़ें बदलने वाली है। थिंग्स टर्न टू राइट वे, सही तरीके से आगे आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी, एक गुड न्यूज़ भी आएंगी। टेंशन ना लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहना है, हर्ट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी, उम्मीद कम रखिए। रिलेशनशिप में जब हम उम्मीद कम रखते हैं तो खुश रहते हैं। किसी भी इंसान से उम्मीद नहीं रखनी, कोई भी इंसान हमारी उम्मीद पूरा नहीं कर सकता, हमारी एक्सपेक्टेशन कोई दुनिया में पूरा नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, समझे। तो आप टेंशन ना लीजिए, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने ऊपर काम करते रहिए, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करते रहिए। आपका वक्त टाइम बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, प्यार जो नहीं मिल रहा है मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
Till then, do whatever you want to do, man, but do not forget to subscribe my channel. Take care.